दोस्तों, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को इस संसार में कुछ समय के लिए भेजा है। हमारा समय इस पृथ्वी पर सीमित है और इस समय के अनुसार ही हमें अपने कार्यों को पूरा करना है जो कुछ हमें दिया गया है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के कारण, अपने क्रोध के कारण और अपने व्यवहार के कारण, परमेश्वर के विरोध में जाने के कारण परमेश्वर हमारे समय को घटा देता है। ऐसा ही एक दृष्टांत, एक कहानी हमें दानियल की पुस्तक में देखने को मिलती है कि एक महान राजा था, लेकिन उस राजा को तत्काल ही परमेश्वर ने उसके जीवन को उसके कृत्यों के कारण समाप्त कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये राजा कौन था और उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण परमेश्वर ने तत्काल उसका न्याय किया और उसके जीवन को समाप्त कर दिया? आइए इस बात को जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से सीखते हुए अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व होते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन है। आप और मैं परमेश्वर के वचन के बिना किसी भी और वस्तु से अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ नहीं बना सकते। इस वक्त आप हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको याद होगा कि हम दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम परमेश्वर के न्याय और दंड को देखने जा रहे हैं। हमने देखा था कि बेलशस्सर राजा ने अपने प्रधानों के साथ शराब पीने के लिए परमेश्वर के मंदिर के पात्रों का उपयोग किया। यह कार्य उसने परमेश्वर की ठट्ठा करने और उसे नीचा दिखाने के लिए किया, और ऐसे समय में परमेश्वर ने तत्काल ही उसे अपने हाथों से लिखकर संदेश दिया कि तू गिना गया, तू तौला गया और कम पाया गया। दोस्तों, यह मात्र बेलशस्सर राजा की समाप्ति नहीं था, पर उसे परमेश्वर के द्वारा दिए गए समय की भी समाप्ति थी। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को जीवन काल का समय दिया है। आप और मैं ना तो उसे बढ़ा सकते और ना घटा सकते हैं। हमें अपने समय में ही परमेश्वर के सामने यह प्रकट करना है कि हम उसकी दया के पात्र होना चाहते हैं। अपने जीवन काल में हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर उसके पास आते हैं और उसके साथ रहने की इच्छा प्रकट करते हैं। हमारा परमेश्वर के राज्य में होना या ना होना परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह उसका संसार है, उसका राज्य है। तो चलिए दोस्तों, अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और उस राजा के अंत और एक नए राजा के आगमन को हम देखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 27 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। ध्यान दीजिएगा, तकेल। बेबीलोन को परमेश्वर ने तराजू में रखकर तौला और हल्का अर्थात कम पाया। अतः परमेश्वर जिसने बेबीलोन को ऊंचा उठाया था, परमेश्वर अब उसे गिराएगा भी। क्यों? क्योंकि बेबीलोन परमेश्वर के मापदंड में खरा नहीं उतरा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में हम एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दीपदानों के मध्य खड़ा है, अर्थात उन कलीसियाओं के मध्य उपस्थित है। वह बत्ती को काटकर जला हुआ भाग हटाता है, तेल डालता है और जो ठीक से नहीं जलते उन्हें बुझा देता है। वह आज भी कलीसियाओं को परखता है। हम तो तरह तरह के तराजू काम में लेते हैं, परंतु परमेश्वर का तराजू अलौकिक है और वह प्रत्येक कलीसिया से कहता है, पश्चाताप करो क्योंकि तुम तौल में कम हो। वह आज भी आपसे और मुझसे यही कहता है। हमारी धार्मिकता अधूरी ही नहीं, परंतु मैले चिथड़ों के समान है। केवल प्रभु की धार्मिकता तौले जाने पर पूरी निकलेगी।
रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पौलुस कहता है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए परमेश्वर कैसे मनुष्य को उसके कर्मों पर आंकता है। दानियल 5 उसके 28 पद में आगे लिखा है, परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। यहां पर परेस उपरसिन का एक वचन है। इसका अर्थ है विभाजन। बेबीलोन विभाजित किया जाएगा और मादी तथा फारसी जातियों को दे दिया जाएगा। सोने के सिर का समय पूरा हो गया। अब चांदी के वक्ष और हाथों का समय आएगा। परमेश्वर पृथ्वी के राज्यों का सर्वा है। यहेजकेल की पुस्तक 21 अध्याय उसके 27 पद में परमेश्वर कहता है, मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। मसीह के आगमन तक परमेश्वर राज्यों का तख्ता पलटता रहेगा। मेरे मित्रों, आप में से कुछ को याद होगा कि हिटलर और स्टालिन का कभी आतंक छाया हुआ था, परंतु अब सब समाप्त हो गया है। परमेश्वर सर्वा है और प्रभु यीशु दानियल 2 उसके 34 का वह पत्थर है जिसे बिना हाथों के काटा गया था। वह एक दिन इस पृथ्वी पर आ जाएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। हम दानियल 5 के 29 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। देखिए, यहां फिर तीसरे शासक का उल्लेख आता है। दानियल की पुस्तक कितनी सही है। नबोनिदुस राजा था और उसका पुत्र बेलशस्सर दूसरा राजा था। तो अब हम आगे देखते हैं बेबीलोन का पतन। उसी रात भविष्यवाणी पूरी हुई। दानियल की पुस्तक 5 उसके 30 से 31 पद में लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। जब वे भोज का आनंद ले रहे थे तब मादी सेना बेबीलोन के शहरपनाह के नीचे नहर के प्रवाह मार्ग से होकर भीतर प्रवेश कर रही थी। वह नहर पारात नदी से नहर के लिए पानी की व्यवस्था हेतु लाई गई थी। इतिहास से प्रकट है कि मादी सेना भीतर प्रवेश कर गई और पहरुओं को उसका आभास भी नहीं हुआ। बेलशस्सर का वध किया गया क्योंकि वह तौल में कम निकला था। परमेश्वर ऐसा भी करता है। उसका नाप तौल सर्वथा भिन्न है। रोमियो के पत्र 3 उसके 23 पद में वह हम सब से कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर के नाप तौल में खरे नहीं उतरते हैं। हम आज परखे नहीं जा सकते क्योंकि हम खोए हुए हैं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए उद्धार लाया है। बेलशस्सर ने परमेश्वर को तुच्छ जाना और परिणाम स्वरूप उसका सिर काटा गया। इस चांदी के राज्य का राजा दारा बना। उसने अकस्मात ही बेबीलोन पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। बेबीलोन के पतन की गवाही यशाया की पुस्तक 20 अध्याय में दी गई है। भविष्य में परमेश्वर एक और बेबीलोन को नष्ट करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में हम इसे पाएंगे। इस प्रकार मनुष्य की अभिमानी सभ्यता का अंत होगा। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहां पर अध्याय 5
समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 6 से जारी रखेंगे। अब तक तो दानियेल बेबीलोन के राजाओं के अधीन सम्मान का पात्र रहा था, परंतु अब क्योंकि फारसी राजा ने बेबीलोन जीत लिया था, वह फारसी राजा के अधीन है। क्या वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा? अध्याय 6 में हम आगे का वृतांत देखते हैं, जिसका विषय है भावी राजा दारा के अधीन दानियेल का स्थान, दानियेल के विरुद्ध षड्यंत्र, दानियेल की प्रार्थना, शेरों की मांद में दानियेल, दानियेल की मुक्ति, दानियेल की समृद्धि और दारा की आज्ञा। दानियेल की पुस्तक का अध्याय 6 बाइबल का सबसे अधिक प्रसिद्ध अध्याय है और निश्चय ही इस पुस्तक में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला भाग भी है। यह अध्याय दानियेल को शेरों के सामने डालने का वृतांत सुनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दानियेल ने शेरों के साथ तो एक ही रात बिताई थी, परंतु उसने 17 वर्ष की आयु से 90 वर्ष की आयु तक अपना संपूर्ण जीवन उन अन्य जाति राजाओं के साथ बिताया था, जो शेर के साथ रहने से कहीं अधिक जोखिम भरा था। यहां शेर तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, परंतु नबूकदनेस्सर, नबोनिदुस, बेलशस्सर, मादी दारा और कुस्रो जो अन्य जाति राजा थे, उनके साथ राजमहल में रहना दानियेल के लिए और अधिक जोखिम का काम तो था, परंतु वह सौभाग्यशाली था कि वह इनमें से कुछ को जीवित परमेश्वर के ज्ञान और भय में ला पाया। दानियेल ने शेरों की मांद में एक ही रात बिताई थी, परंतु हम इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसमें हमारे लिए संदेश है। यह अध्याय दानियेल की पुस्तक के इतिहास पक्ष को समाप्त करेगा। ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि उनमें हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य छिपा हुआ है। दानियेल के जीवन की यह घटना परमेश्वर के रक्षक सामर्थ्य का एक और उदाहरण है और यह एक और आशा है जिसके द्वारा परमेश्वर अंत समय में अपने बचे हुए विश्वासियों की रक्षा करेगा। महाक्लेश में सुरक्षा। यह अध्याय 3 का प्रतिरूप है, जहां दानियेल के 3 साथियों को परमेश्वर ने धधकते हुए भट्ठे में बचाया था। अध्याय 3 में पूछा जा रहा था कि दानियेल कहाँ है, तो यहां अध्याय 6 में पूछा जाएगा कि दानियेल के वे 3 साथी कहाँ हैं, क्योंकि वे भी दानियेल के साथ परमेश्वर के आज्ञाकारी ही रहे होंगे। अति संभव है कि इतने समय बाद वे जीवित ना हों। अतः अध्याय 6 और अध्याय 3 महाक्लेश में परमेश्वर के भक्तों के उद्धार के 2 अलग अलग पक्षों का प्रतीक हैं। इन भक्तों में इस्राएल और अन्य जातियां दोनों हैं। अध्याय 3 मानवीय घृणा और सताव के दबाव पर बल देता है, परंतु इस पद में शैतान की घृणा और सताव पर बल दिया गया है। अतः आज हमारे लिए जो संदेश है वह पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में निहित है। कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप और मैं शैतान अर्थात शेर की मांद में हैं। यह संसार शेर की मांद है जिसमें एक बहुत बड़ा शेर गरज रहा है और चहलकदमी करते हुए खोज रहा है कि किसको फाड़ खाए। पतरस उसे हमारा शत्रु शैतान कहता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। मादी राजा दारा के अधीन दानियेल का स्थान। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए
जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। मेरे मित्रों, इस अध्याय के आरंभ में ही हम ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। बेबीलोन का राज्य, जो मूर्ति का सोने का सिर था, विलोप हो गया है। वह विश्वासियों के स्थान से हट गया है और अब वहां मादी फारसी राज्य हैं। नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति का चांदी का वक्ष और हाथ दारा ने केवल 2 वर्ष राज्य किया। उसकी बहन मुंडेन और फारसी केम्बिसेस का पुत्र कुस्रो उसके स्थान पर राज करने बैठा। इसी कारण मादी फारसी राज्य एक हुए थे और अब वे विश्व विजेता थे। यद्यपि साम्राज्य बदल गया है, दानियल का पद नहीं बदला। वह अब भी मादी फारसियों का प्रधानमंत्री है। अध्याय 2 के अध्ययन में हम देख रहे थे कि कई धातुओं के संयोजन से बनी मूर्ति में क्रमशः कमी आती जा रही थी। चांदी का महत्व सोने से कम है, इसलिए इस राज्य का महत्व भी नबूकदनेस्सर के राज्य से कम है। नबूकदनेस्सर स्वयं में सक्षम एवं आत्मनिर्भर था। वह अकेला ही तानाशाह था, परंतु दारा के साथ उत्तरदायित्व वहन करने वाले 120 अधिपति थे, जो दारा के साथ राष्ट्र का मार्गदर्शन करते थे। इन 120 अधिपतियों पर दारा ने 3 अध्यक्ष नियुक्त किए थे, जो राजा और अधिपतियों के मध्य संपर्क अधिकारी थे। इस प्रकार उत्तरदायित्व और शासन विभाजित किया गया था कि राजा को कोई हानि ना पहुंचे। दानियल इन 3 अध्यक्षों में से एक था। इससे संकेत मिलता है कि अधिपति राजा की जड़ ना खोद पाए और न ही उसके कोष में हेर फेर करने पाए। दानियल इन तीनों अध्यक्षों में प्रमुख था। मेरे विचार में वह इस समय लगभग 80 वर्ष का था। हम दानियल 6 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। दानियल उनमें वरिष्ठ तो था ही, परंतु साथ ही साथ वह श्रेष्ठतम भी था। दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, अर्थात वह आत्मा से भरा हुआ था। राजा को उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे अपना दाहिना हाथ बनाया। आइए अब हम आगे देखेंगे दानियल के विनाश का षड्यंत्र। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। मेरे प्रियो, यह तो निश्चित है कि यदि आप पहले स्थान पर हैं तो आपकी जासूसी करने वाले बहुत लोग होंगे, चाहे आप कलीसिया में हो, राजनीति में हो, स्कूल में हो या घर में क्यों ना हो, क्योंकि लोग आपसे जलन रखेंगे। वे आपकी दुर्बलता को आपके विरुद्ध हथियार बना लेंगे। दानियल का जीवन असामान्य था, अतः वे न तो उसके चरित्र में और न ही उसके अतीत से ऐसी कोई बात खोज पाए कि उसके विरुद्ध तिल का पहाड़ बनाएं। ऐसे अनेक राजनेता रहे हैं जो सोचते हैं, काश मेरा जीवन आचरण भिन्न होता। मनुष्य के लिए ऐसा कहा जाना एक सामान्य बात है। आज परमेश्वर की संतान को ऐसा जीवन जीना है कि उस पर लगाए गए दोष निराधार सिद्ध हो जाएं
आप किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, परंतु आपका जीवन आचरण उन्हें झूठा अवश्य सिद्ध कर सकता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस सब विश्वासियों से आग्रह करता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, अर्थात जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। अब पौलुस की व्यक्तिगत गवाही देखिए, प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 16 पद में, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। दूसरे शब्दों में पौलुस रात में सुख की नींद सोता था क्योंकि उसका विवेक उसे कोसता नहीं था। यह हर एक विश्वासी के साथ होना आवश्यक है। किसी ने कहा है कि विवेक वह अनुभूति है जिसका आनंद भला मनुष्य ही ले सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दानियल 6 उसके 5 पद में लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। दानियल भिन्न था। परमेश्वर ने अपने लोगों को भिन्न बनाया था। जब वह नबूकदनेस्सर के राजभवन में लाया गया था, तब उसने भोजन भी भिन्न ही मांगा था। उसी समय से दानियल का जीवन भिन्न था। इस बात को वहां सब जानते थे। अतः उन्होंने कहा कि उसे पकड़ने के लिए उसकी धार्मिक आस्था को देखना होगा। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे, अर्थात ऐसी बात जिसके द्वारा राजा के सामने उस पर दोष लगाया जा सके। ये कूटनीतिज्ञ दानियल में एकमात्र दुर्बलता जो देख सकते थे वह उसकी आस्था में ही थी। दूसरे शब्दों में वे दानियल की भलाई को ही उसकी बुराई बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि दानियल विश्वास में कट्टर है और परमेश्वर पर निर्भर करने वाला विश्वास योग्य पात्र है। इस प्रकार वे राजा और दानियल के बीच भेद उत्पन्न करना चाहते थे। मेरे प्रियो, आज हम जिस संसार में रहते हैं, आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपके जीवन को देखते हैं, आपके जीवन में उन दोषों को ढूंढते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आप में दानियल के समान उस आस्था को, विश्वास को, आपकी ईमानदारी को देखते हैं? यदि नहीं, तो आज हमें भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, बेलशस्सर ने तो अपने कर्मों का फल पा लिया। अब उसके स्थान पर संसार का दूसरा महान राजा आता है, मादी साम्राज्य का दारा राजा। हमने वचन में पढ़ा कि दानियल अब भी इस नए राज्य में उच्च पद पर रखा गया। परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती थी और वह आत्मा की अगुवाई में जीवन जीता था। इसका परिणाम यह था कि उसे परमेश्वर और मनुष्यों के द्वारा आदर, मान, सम्मान दिया गया। उसमें प्रवीणता पाई गई। यह है परमेश्वर के साथ बने रहने का परिणाम। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर और उसके वचनों में बने रहेंगे तो संसार में और संसार के बाद भी परमेश्वर की कृपा के पात्र बने रहेंगे। दोस्तों, एक बात और स्मरण रखें कि जब आपको परमेश्वर के द्वारा उन्नति प्राप्त होगी, तब संसार और संसार के लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। सांसारिक और आत्मिक जगत में यह अंतर है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में चलते हैं। जैसे कि आपने देखा, मादी साम्राज्य में अनेक अध्यक्ष और अधिपति दानियल के विरोध में बातें करने लगे और उसे नीचे दिखाने का अवसर खोजने लगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दानियल के जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई बात का दोष उसमें नहीं पाया गया, अर्थात यह कि वह परमेश्वर की व्यवस्था के अलावा किसी अन्य बात में राज्य के नियम के विरुद्ध चलता नहीं पाया गया।
मित्रों, हमें इस संसार में बुद्धिमानी के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। हम संसार के लोग एक विश्वासी को केवल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में दोषी ठहरा सकते हैं, पर हमारा कर्तव्य देश के कानून, संविधान और नियम के प्रति भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परमेश्वर के नियमों के प्रति। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें जीवन भर बुद्धिमानी और विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीने की सामर्थ्य दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें बल और सामर्थ्य देता है। आज के अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मा और हृदय को आप उत्तेजित करें कि हम आप में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, जिस रीति से आपने दानियल को उपयोग किया, हमारे दर्शकों को भी ऐसे ही उपयोग करें कि उनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम विश्वास योग्य, आज्ञाकारी आपके वचन के प्रति पाए जाएं। सारी बातों में पिता आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में उपस्थित होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगले प्रसारण में भी हमारे साथ शामिल होइएगा, क्योंकि हम इस रोचक अध्ययन को नियमित तौर पर आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर आप इसे फिर से देख सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और उसके साथ विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, संख्या। मने मने तकेल और ऊपर सीन में मने का अर्थ संख्या होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दारा राजा ने 120 अधिपतियों को नियुक्त किया था जिनके ऊपर उसने खाली स्थान अध्यक्ष स्थापित किए थे। ए 7, बी 5, सी 4, डी 3। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।